Hello everyone. Today we are continuing our chapter our environment pollution. टाइप ऑफ वेस्ट. वेस्ट मतलब हमारे घरों की जो चीज़ें जिसे हम यूज़ नहीं करते और जिन्हें हम बाहर फेंक देते हैं उन्हें बोलते हैं वेस्ट. उनके टाइप पर उनके बेस पर वेस्ट कितने टाइप का होता है. बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज़ मतलब उनके गुण के आधार पर वेस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. जो हम कूड़ा है उसको हम दो टाइप के डिवाइड कर सकते हैं. दैट फर्स्ट वन इज़ बायोडिग्रेडेबल and second is non-biodegradable. Firstly, understand this the meaning of biodegradable. Bio मतलब होता है जिसमें लिविंग थिंग्स होती है. Bio means जिसमें लिविंग थिंग्स होती है, सेल्स होती है, टिश्यू होती है. डिग्रेडेबल मतलब होता है डिकम्पोज होना. जिस कूड़े के अंदर, जिस वेस्ट के अंदर लिविंग थिंग्स होती हैं मीन्स सेल्स, टिश्यू होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं. और जो डिग्रेडेबल, डी मतलब कम होना, ग्रेड मतलब उसके स्टैंडर्ड से कम होना, उसे कहते हैं बायोडिग्रेडेबल. मतलब जो कूड़ा सड़ता है और अपने लोअर लेवल पर चला जाता है. जस्ट लाइक फ्रूट्स, एप्पल्स, पील्स, इनको हम अगर कुछ दिन तक बाहर रख देते हैं तो वो सड़ जाते हैं, डीके हो जाते हैं, मतलब डिग्रेड हो जाते हैं. और वो उनमें लिविंग थिंग्स होती हैं. वो बायो मीन्स लिविंग. एंड द नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब जो कूड़ा हमेशा एक जैसा रहता है, जिसमें कोई भी जो रोट नहीं होता, जो सड़ता नहीं है, उसको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल. नॉन मतलब नहीं, बायोडिग्रेडेबल मतलब जो अपने लेवल से नीचे नहीं आता. बोथ टाइप ऑफ वेस्ट शुड बी कलेक्टेड इन द सेपरेट बिन्स. बिन्स मतलब होता है डस्टबिन. दोनों तरह के कूड़े को हमें अलग अलग तरह के डस्टबिन में इकट्ठा करना चाहिए. एंड डिस्पोज सेपरेटली, और उसे में अलग अलग फेंकना चाहिए. जैसे कि मोदी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी ने प्लान कर रखा है कि हमें गीला कूड़ा अलग रखना है और सूखा कूड़ा अलग रखना है. सेग्रीगेट योर वेस्ट. वेस्ट को अलग करना. एक वेट वेस्ट होगा, एक ड्राई वेस्ट. वेट वेस्ट के अंदर आपके फ्रूट पील्स आएंगे, फ्रूट्स आएंगे, आटे से बनी हुई चीज़ें, एग शेल्स, ये सब चीज़ों में आता है. वेट वेस्ट मीन्स वो डिग्रेड होता है, वो डिकम्पोज होता है, मतलब कि वो सड़ता है. और ड्राई वेस्ट वो एक सब बिल्कुल, उसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा. 5-6 दिन बाद कभी तक भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. जैसे पेपर ग्लास, मेटल ग्लास, रबर, थर्माकोल, फैब्रिक, कोई भी प्लास्टिक की बोतल है, रैपर्स है टॉफियों की, उनको कितने भी दिन रख लो लेकिन वो सड़ते नहीं हैं. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और वेट वेस्ट अभी आपको बताया था वही है. कंसिस्ट ऑफ मटेरियल, उनमें वो मटेरियल होता है दैट रोट, जो सड़ता है, एंड मिक्स विद द सॉइल, और मिट्टी में मिल जाता है. आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद. वेस्ट फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल, फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स, मीट एंड द बोन्स, फ्लावर, लीव्स, पेपर, पेंसिल सेविंग, पेंसिल जो छीलते हैं उसका छिलका, आर बायोडिग्रेडेबल. ये सारे कौन से हैं? बायोडिग्रेडेबल है. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर नॉर्मली बरीड इन द सॉइल. हम इनको नॉर्मली मिट्टी के अंदर दबा देते हैं और उसमें स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट रहते हैं वो उनको सड़ाते हैं और बदल देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं इन अ मैन्योर. मैन्योर मतलब खाद, जिसको हम कंपोस्ट भी कहते हैं. प्लांट यूज द न्यूट्रिएंट फ्रॉम दिस मैन्योर, और प्लांट है वो इस मैन्योर से न्यूट्रिएंट लेते हैं. नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड ड्राई वेस्ट, वो वेस्ट जिसमें लिविंग थिंग्स कुछ नहीं होती और वो सूखा रहता है. जैसे प्लास्टिक की बैग्स है, पॉलीथीन है, उनको कितने दिन तक रख दो उनमें कोई भी बदबू नहीं आएगी. कंसिस्ट ऑफ मटेरियल दैट डू नॉट रोट. रोट मतलब होता है सड़ना. ROT, रोट मीन्स सड़ना. वो कभी भी नहीं सड़ती. हेंस दे आर डिफिकल्ट टू डिस्पोज, इसलिए उनको ख़त्म करना बहुत ही मुश्किल है. दिस इंक्लूड प्लास्टिक बैग, पैकेजिंग मटेरियल, मेटल कैंस, ग्लास बोतल एंड ब्रोकन ग्लास प्लासेस, जो हमारी ग्लास के पीसेस होते हैं उनको. हम इनको यू कैन हेल्प टू रिड्यूस नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बाय फॉलोइंग 4R रूल्स. इसके लिए हमारा 4R रूल्स है हमें नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कम करने का. फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द रिफ्यूज़. रिफ्यूज़ मतलब होता है मना कर दो, कि हम कूड़ा ही नहीं करेंगे, हम कूड़े को इकट्ठा ही नहीं करेंगे. जैसे कि प्लास्टिक बैग्स को बार बार यूज़ करके शॉपकीपर्स के लिए एक ही बैग ले जाना, बार बार उससे पॉलीथीन्स ना लेना. रिड्यूस मतलब होता है कम करके. पहले तो हम मना ही कर देंगे कि हम यूज़ ही नहीं करेंगे, और रिड्यूस मतलब उसको कम करके. जैसे कि अगर शॉप वाले ने हमें कोई पॉलीथीन दिया है तो उसी पॉलीथीन को हम नेक्स्ट टाइम ले जाए पैकेजिंग के लिए कि भाई हम इसी समय इसमें सामान दे दीजिए. दिस इज़ द रिड्यूस. रिफ्यूज़ मतलब होता है मना कर देना कि हम गार्बेज को ऐड ही नहीं करेंगे. रिफ्यूज़ प्लास्टिक बैग्स फ्रॉम द शॉपकीपर्स
एंड द कैरी क्लॉथ बैग फॉर द शॉपिंग, हम यूज़ ही नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन है रिड्यूस करना, गार्बेज को हम क्रिएट तो करेंगे लेकिन उसको हम कम करेंगे। हम ऐसी चीज़ें नहीं खरीदेंगे जो हमें अच्छे से अट्रैक्ट करती है, हम कम पैकेजिंग का यूज़ करेंगे। बाय ओनली मच एज यू नीड, उतना खरीदे जितने आपको ज़रूरत हो। बाय गुड्स दैट हैव लेस पैकेजिंग, जिसमें पैकेजिंग कम हो। अट्रैक्टिव पैक्ड प्रोडक्ट आर मोस्ट एक्सपेंसिव, जो अच्छे से पैक्ड प्रोडक्ट होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं, मतलब महंगे होते हैं। बिकॉज यू आर पेइंग फॉर द पैकिंग एज वेल, क्योंकि आप पैकिंग के लिए भी तो पैसा दे रहे हैं। ऑल्सो यू कैन क्रिएट मोर गार्बेज बाय बाइंग सच प्रोडक्ट्स, और आप इन सब चीज़ों से खरीद कर और कूड़ा कर रहे हैं। नेक्स्ट आर इज द रीयूज। रीयूज मतलब एक ही चीज़ को बार बार यूज़ करना। रिसाइकिल, रिसाइकिल मतलब होता है आपकी पुरानी चीज़ों से फिर एक नई चीज़ बनाना जो आपके लिए यूज़फुल हो। रिसाइकिल बाय यूजिंग वेस्ट मटेरियल टू मेक मोर यूज़फुल थिंग्स। वेस्ट न्यूज़पेपर को हम बना सकते हैं एनवेलप बनाने के लिए। हम इनको डस्टबिन में फेंकने की बजाय हमें वेस्ट चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। प्रिवेंट पोल्यूशन, प्रिवेंटिंग पोल्यूशन, इन चीज़ों को यूज़ करके हम कम करके जो 4 आ रहे हैं उनको यूज़ करके रिफ्यूज़, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल, हम पोल्यूशन को भी कम करेंगे। जैसे कि सॉइल पोल्यूशन होता है। अर्थ इज़ ब्यूटीफुल लिविंग प्लेनेट, इट प्रोवाइड्स फूड, जो अर्थ है बहुत ही सुंदर प्लेनेट है रहने के लिए। यह हमें खाना देता है, शेल्टर एंड मोस्ट ऑफ आवर रिक्वायरमेंट्स, और हमारी सारी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। बट वी ह्यूमन्स आर मिसिंग द अर्थ बाउंड्रीज, लेकिन हम अर्थ की जो चीज़ें हैं उनको मिसयूज़ कर रहे हैं, उनका गलत प्रयोग कर रहे हैं। वी हैव अ रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट आवर प्लेनेट फ्रॉम द डिटोरेशन, डिटोरेशन मतलब ख़त्म होने से। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी अर्थ को ख़त्म होने से बचा सकें। एंड टू हैंड ओवर अ क्लीन एंड ग्रीन प्लेनेट टू आवर फ्यूचर जनरेशन, और हमारी फ्यूचर जनरेशन को हमें क्लीन ग्रीन प्लेनेट उनको गिफ्ट कर सके। आवर कंबाइंड एफर्ट कैन प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम द फर्दर डिटोरेशन, हमारे सब लोगों का एक साथ प्रयास हमारी अर्थ को फ्यूचर में विनाश से बचा सकता है। ये कुछ मेथड्स है जिससे कि हम अपने पोल्यूशन को बचा सकते हैं। वोकर राइड ऑन अ बाइक फॉर द शॉर्ट ट्रिप, छोटी छोटी जगह पर जो पास में है उन पे हमें बाइक से जाना अवॉइड करना चाहिए, हमें साइकिल का यूज़ करना चाहिए। अरेंज कारपोल्स एंड टेक पब्लिक ट्रांसपोर्ट फॉर द लॉन्ग ट्रिप, हमें अपने फ्रेंड्स वगैरह से हमें जो कंबाइंड जर्नी होती है उसको ट्रिप प्लान करना चाहिए। गेट रेगुलर व्हीकल पोल्यूशन चेक डन, और हमें अपने व्हीकल्स का पोल्यूशन टाइम टू टाइम करना चाहिए, और हमें सीएनजी के व्हीकल्स यूज़ करने चाहिए, इससे हमारा एयर पोल्यूशन है वो कम होगा। सेकंड वन इज़ द फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज हमें ऐसी जगह पर लोकेट करनी चाहिए जहाँ पर कम वेस्ट निकले और वो सिटीज़ में से दूर हो। इंडस्ट्रियल प्रोसेस शुड बी मॉडिफाइड टू प्रोड्यूस लेस वेस्ट, हमें इंडस्ट्रीज को इतना मॉडिफाई करना है कि उसमें से वेस्ट बहुत ही कम निकले। दिस वेस्ट मस्ट बी ट्रीटेड टू मेक एज लेस टॉक्सिक, और वो जो उसका वेस्ट है वो टॉक्सिक नहीं होना चाहिए। अवॉइड बर्निंग लीव्स एंड ट्रेस, हमें पत्तियों को जलाना बंद करना है, उससे अच्छा हमें उन्हें मिट्टी के अंदर दबाना चाहिए ताकि मैन्योर बन सके। ट्रैश एंड अदर मटेरियल। फोर्थ वन इज ग्रो प्लांट एंड ट्रीज अराउंड योर हाउस, अपने घर के चारों ओर पेड़ लगाइए। एनकरेज एनीवन टू डू द सेम, और सबको ये करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। प्लांट क्लीन द एयर एंड मेक इट बेटर फॉर अस टू ब्रीथ, हमें पेड़ों को लगाना चाहिए, साफ रखना चाहिए ताकि हम उसमें अच्छे से सांस ले सकें। वेस्ट सेग्रीगेशन मस्ट बी मेड कंपल्सरी, जो हमारे घरों का कूड़ा होता है उसको हमें अलग अलग ही रखना चाहिए, बायोडिग्रेडेबल को अलग एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग, ताकि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कंपोस्ट में चेंज किया जा सके। रिड्यूस द यूज़ ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट, प्लास्टिक प्रोडक्ट का कम से कम यूज़ करना चाहिए, हमें प्लास्टिक बैग नहीं फेंकने चाहिए। एंड द पैकेट्स इन द ओपन, ओपन में कभी भी हमें प्लास्टिक बैग्स नहीं फेंकने चाहिए क्योंकि वे दे ब्लॉक ड्रेन्स, वो ड्रेन्स को ब्लॉक कर देते हैं और कभी कभी जो एनिमल्स है उनको खा लेते हैं और जिसकी वजह से बहुत सारे एनिमल्स हैं उनकी डेथ हो रही है। स्टेगनेंट वाटर ब्रीड मॉस्किटो विच कैन डिजीज, स्टेगनेंट मतलब जब कोई खड़ा हुआ पानी होता है उसमें डिजीज़ मॉस्किटो ब्रीड करते हैं, मतलब आगे बहुत सारे ग्रो करते हैं और वो बीमारी को के कारण बनते हैं। द यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स हैज़ ऑलरेडी बैंड इन द मैनी सिटी, बहुत सारी जगह पर ये प्लास्टिक का यूज़ बैन है लेकिन फिर भी लोग इनको यूज़ नहीं करते हैं। दिस इज़ वेरी बैड फॉर अस। स्टॉप पीपल फ्रॉम लिविंग देमसेल्फ इन द ओपन, जो लोग बाहर खुले में जो सोच करते हैं उनको हमें बंद करना चाहिए। दिस मेक द सराउंडिंग डर्टी एंड स्मेली, और उससे हमारी जो सराउंडिंग्स होती है वो गंदा और बदबूदार हो जाता है और जिससे कि बीमारियाँ फैलती हैं।
टर्न ऑफ द लाइट व्हेन यू आर नॉट यूज, जब आप लाइट को यूज़ नहीं करते हैं तो उसको टर्न ऑफ कर दीजिए। कारपूल होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कारपूल? कारपूल होता है ग्रुप ऑफ पीपल ट्रैवलिंग इन ईच अदर्स कार्स एवरीडे, जो कि एक साथ लोग अपने आने जाने के लिए पार्टनरशिप कर लेते हैं। CNG होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। वेस्ट सेग्रीगेशन होता है कूड़े को अलग अलग करना। सिंगल यूज प्लास्टिक विच आर यूज ओनली वंस, जिसको बस हम एक बार यूज़ करते हैं और फेंक देते हैं। जस्ट लाइक द प्लास्टिक की बोतल, आपकी कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल आपने एक बार यूज़ करी और फेंक दी, डोंट डू दैट। नाउ कम टू द एक्सरसाइज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्वेश्चंस नंबर 1, आवर एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ, हमारे एनवायरनमेंट में कौन कौन सी चीज़ होती है? दोनों होती है, बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अगर क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में अगर लिविंग थिंग्स होगी तो हमारे पास रिसोर्सेज कहाँ हैं जो हर चीज़ कुछ भी चीज़ बनाने के लिए, तो उसका आंसर भी सी, बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। दिस इज द गैस विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेज, दिस इज द बी आंसर, ओजोन गैस। एसिड रेज इज कॉज्ड बाय, जो एसिड रेन है वो किसकी वजह से होती है? वो एयर पोल्यूशन की वजह से होती है। यूजिंग अ सॉफ्ट ड्रिंक प्लास्टिक बोतल टू स्टोर वाटर इन द रेफ्रिजरेटर इज द एग्जाम्पल ऑफ, जैसे कि हम सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल है, हमने कोई कोल्ड ड्रिंक पी, उसको पीकर हमने पानी उसमें फ्रिज में भर के रख दिया, तो हम उसको रीयूज़ कर रहे हैं, रीयूजिंग। विच ऑफ दिस कॉज द सॉइल पोल्यूशन, इसमें से कौन सी चीज़ है जो सॉइल पोल्यूशन कॉज करती है? इसमें जो सॉइल पोल्यूशन कॉज करेगी वो होगा ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलो दीज कॉज द सॉइल पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन कौन कौन का काम किसकी वजह से होता है? गार्बेज या कूड़े की वजह से होता है, स्मोक धुएं की वजह से भी होता है, पेड़ों के काटने से भी, पेड़ों के काटने से भी सॉइल पोल्यूशन होता है। सॉइल स्मोक से कैसे होगा? धुआं होती है और बारिश की वजह से वो अर्थ पर आ जाता है, तो उससे क्या होगी? हमारी सॉइल पोल्यूट होती है, तो इट्स आंसर बी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट वन इज द नेम द फॉलोइंग, वार्मिंग अप ऑफ एटमोसफेयर बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने की वजह से जो एटमोसफेयर का टेम्परेचर बढ़ता है, इट इज कॉल्ड द ग्लोबल वार्मिंग। अ गैस दैट एब्जॉर्ब हार्मफुल रेज फ्रॉम द सन, वो गैस जो हार्मफुल रेज को एब्जॉर्ब करता है, दैट इज ओजोन। थिंग्स दैट रोट एंड मिक्स विथ सॉइल, जो मिट्टी के साथ मिल जाती है उसको क्या बोलते हैं? बायोडिग्रेडेबल। एसिड कंटेनिंग अ हार्मफुल सब्सटेंस दैट डैमेज प्लांट एंड बिल्डिंग एंड अफेक्ट द सॉइल, जो कि मिट्टी को एसिड रेन की वजह से, इसको बोलते हैं हम एसिड रेन। नाउ कम टू दी ट्रू एंड फॉल्स। अ सेफ वे टू डिस्पोज ऑफ गार्बेज इज टू बर्न इट, सबसे अच्छा तरीका होता है कूड़े को खत्म करना जलाना। नो, जलाने से एयर पोल्यूशन होगा, तो इट्स फॉल्स। वाटर गेट पोल्यूटेड व्हेन सीवेज इज थ्रोड इनटू द रिवर्स विदाउट फर्स्ट बीइंग क्लीन्ड, यस इट्स ट्रू। वाटर पोल्यूशन लीड्स टू मेल्टिंग ऑफ राइस एट द पोल्स एंड फ्लडिंग ऑफ कोस्टल एरियाज, जो वाटर पोल्यूशन की वजह से बर्फ पिघल रही है, नो इट्स ड्यू टू द एयर पोल्यूशन, फॉल्स। दिस इज ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग। If you use a plastic bag again and again, it will reduce the garbage. It's a true. Non-biodegradable waste do not rot. It's a true. This the across and down. Fruit peels are biodegradable waste. Solid waste is called the garbage. Compost is the manure made from the biodegradable waste. Biodegradable substance rot and mix with the soil. To recycle means to make something useful from the waste. Now there is a fill in the blanks. हार्मफुल सब्सटेंस इन द एयर, वाटर एंड सॉइल, जो हार्मफुल सब्सटेंस प्रेजेंट है पानी में, हवा में, मिट्टी में, उनको बोलते हैं पोल्यूटेंट। डेंजरस रेज सन पे आ रही है जो हमारी आइज को ख़राब करती है, स्किन को ख़राब करती है, उन्हें बोलते हैं अल्ट्रावायलेट रेज। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, किसकी वजह से होता है? इंक्रीज ऑफ अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज CO2। ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर कैन कॉज डिजीज, दिस इज द टाइफाइड एंड डायरिया। गेटिंग रेगुलर व्हीकल पोल्यूशन रिड्यूस, अगर हम अपने व्हीकल का रेगुलर पोल्यूशन कराते रहते हैं तो उससे एयर पोल्यूशन कम होगा। दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर।